हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अप्लाई ओनली टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। Cost of equity is the return a firm theoretically pay to its equity investor, that is shareholder, to compensate for the risk they undertake by investing their capital. Equity investors seek dividend and or appreciation in the value of their investment, that is capital gain. यहाँ पे इक्विटी कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या कॉस्ट को किस तरीके से निकाला जाता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर होता क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या होती है। यानी कि जब कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और बदले में क्या करता है, वो रिस्क लेता है। तो उस रिस्क के बदले में कंपनी उसको क्या देती है, उस पर्सन को, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। जब एक पर्सन कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है कंपनी में, इसलिए वो कंपनी में जो है वो जो भी अर्निंग होती है उसका हिस्सेदार बन जाता है। साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर वो ये चाहता है कि जो भी उसने इक्विटी शेयर्स को परचेज किया है मार्केट से, उसकी शेयर की वैल्यू भी मार्केट में क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ डेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। करंट कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इज अनऑब्जर्वेबल। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डेट की कॉस्ट को निकालना तो हम आसान होता है कि क्योंकि जो भी हमने डेट मार्केट से रेज की हो जाती है उसके ऊपर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन जो इक्विटी की कॉस्ट को निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। किस तरीके से हम इसको निकालते हैं वो देखते हैं। फाइनेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफर वेरियस मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग अ प्रैक्टिस ऑफर वेरियस मॉडल्स फॉर एस्टिमेटिंग अ पर्टिकुलर फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी सच एज CAPM और गॉर्डन मॉडल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेरियस मॉडल्स जो है वो निकाले गए हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है वो है CAPM मॉडल। ठीक है। CAPM मॉडल और क्या है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल और गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल। ये दो मॉडल जो है, ये दो अप्रोचेस का यूज किया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को निकालने के लिए। अप्रोचेस टू कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कौन कौन सी अप्रोचेस जो है हम वो यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को निकालने के लिए। ईपी रेशियो मेथड। ईपी मतलब अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड, अर्निंग प्राइस रेशियो प्लस ग्रोथ रेट मेथड। डीपी रेशियो मेथड। ठीक है। उसके बाद है डीपी प्लस ग्रोथ रेट मेथड, रियलाइजेशन यील्ड मेथड, सिक्योरिटी बीटा मेथड। ये कुछ अप्रोचेस है जिसका हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को निकालने के लिए। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।